ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है श्री मुद्रा राक्षस का लिखा हिंदी रेडियो नाटक काले सूरज की शव यात्रा। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। रास्ता पहचान रहा था सूरज। रिहर्सल लड़ाई की या गांधी के नाटक में सच्चाई की चुनौती की? शायद दोनों की ही। शुरू करो रिहर्सल सूरज। या खुदा, कैसा जमाना आ गया है। अल्लाह के बंदे अल्लाह की मखलूक के दुश्मन हो रहे हैं। या खुदा, खाने के तेल में मिलावट। कब्र में भी चैन ना आए इनको। ये साजिश है बाबा, साजिश। छोटे छोटे ढाबे वालों की वजह से नत्थालाल के होटल की बिक्री में फर्क पड़ता था। ये साजिश है बाबा, साजिश। आखिर वो तेल आता कहां से था? सूरज। हाँ बाबा। जमाने का ख्याल करके बोला करो बेटे। जमाने का? सो जाओ अब। रात देर तक नींद नहीं आती, और आती है तो कुछ बागी सपने उसके अंदर छटपटाने लगते हैं। हाँ, कहां से आता है वो तेल? कहां से आता है? कहां से? कहां से? कहां से? कहां से? साथियों, ये साजिश है। आपके साथ धोखा हो रहा है। आखिर जिस तेल को पुलिस ने पकड़ा है, वो तेल किसकी मिल से आता है? वो तेल आता है नत्थालाल की मिल से, नत्थालाल की मिल से, जिसने गरीबों का, हमारा आप सबका खून चूस चूस कर कोठियां खड़ी की हैं। इन कोठियों में ईंट नहीं, हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां। साथियों, ये साजिश है, साजिश। अच्छा लेक्चर देते हैं जी? अच्छा लेक्चर देते हैं क्या? मैं चलूंगा, देर हो रही है। हाँ, जरूर जी? क्या? जो हमारे सेवा आश्रम में कोई गुलाब भी है, सुना है, तुम जानते हो उसे? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? आप नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। छटपटा कर जाग जाता है सूरज। गला खुश्क, गर्दन के आसपास पसीना। अंधेरे में अभी भी नत्थालाल की उस छड़ी की आवाज सुनाई पड़ रही है। ठक ठक ठक। सूरज को एहसास हो गया है कि ढाबे वालों की तरफ से नत्थालाल के खिलाफ खड़े होने का नतीजा क्या हो सकता है। उसे मालूम है उसकी और निन्नी की जिंदगी की कुंजी किसके हाथों में है। उसे याद आता है आश्रम में मिला था सूरज एक दिन गुलाब से। 24 नंबर का विजिटर सरोज, 24 नंबर का विजिटर। हाँ, टाइम 10 मिनट। सरोज, छोकरी किधर है? आ गई? हाँ, 10 मिनट। ज्यादा बड़बड़ नहीं, ऊंचा भी नहीं बोलेगा। तुम हो? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, मैं डर गई थी। मगर क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ नहीं? कुछ जरूर है। क्या बात है? कहा ना कुछ नहीं। तू बोल, तू कैसा है? दुबला हो गया लगता है रे। सुन, तू दारू छोड़ दे। एक बात कहूं, यकीन करेगी? मैंने दारू छोड़ दी। अरे जा। सच, तेरी कसम। कटरे जाता है? कटरे जाता नहीं हूं, लेकिन जाऊंगा। पूछ क्यों? मैंने तुम लोगों की हालत देखी है। कोशिश करूंगा हालत को सुधरे। सड़ान, गंदगी, खून पी जाने वाले दादे, दलाल, बीमारियां। मैं क्यों हंस क्यों रही है? ठीक है बात। कौन हंसता है? तू कटरे में समाज सेवा करेगा? कर, दल्ला छुरी मारकर पेट फाड़ देगा। सुन, इधर आ। तू मुझे यहां से निकाल नहीं सकता। बोल सूरज, सच कहती हूं, इससे तो कटरा ही अच्छा था। बोल ना सूरज, मुझे यहां से निकालेगा ना? रात भर मुझे नींद नहीं आती सूरज। 10 मिनट, टाइम अप। 24 नंबर कोठरी में ले जाओ। विजिटर बाहर। चलो, टाइम अप, चलो। पसीने पसीने हुआ सूरज एक बार फिर अपने आप को धकेल कर किनारे कर देता है।
तेल में मिलावट किसने की? किसी ने भी की हो, देखा जाएगा। मुन्ना बाबू गांधी क्या, गांधी का हत्यारा भी बनने लायक नहीं है, लेकिन होगा, देखा जाएगा। बार बार अपने सामने आ खड़े होने वाले नए सूरज की आंखों से आंखें नहीं मिलाता है सूरज। यार सूरज, तुझको हुआ क्या बे? 10 रुपल्ली क्यों 15 ले ले। अभी मुन्ना बाबू आएगा, अपन वसूल कर लेगा। उससे लेगा? फिर क्या हुआ? मगर तू 10 रुपल्ली को क्या करेगा भला? अबे जरूरत हो तो इकट्ठा क्यों नहीं ले लेता? बात यह है, वो अपना गफूर है ना। हाँ, ओ तनूर वाला। हाँ, ढाबे पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। रोज की मजदूरी करता था, 4 दिन से बेकार बैठा है। मैंने तो कह दिया, रोने से क्या। अरे अच्छा है, लड़, जिसकी साजिश है उसे खोज और लड़। ओ तभी। हाँ? क्या तभी? इसीलिए बोलता हूं, तुमको हुआ क्या है? तुमने गफूर से बोला, गफूर ने दुनिया भर को बोल दिया, दुनिया भर ने पुलिस को बोला, और पुलिस ने नत्थालाल को बोल दिया। नत्थालाल सवेरे को बड़बड़ कर रहा था, गनीमत है उसने तेरा नाम नहीं लिया। ले भी लेता तो मैं डरता नहीं हूं पिंटू। ओ तेरा दिमाग खराब है। अच्छा, मुन्ना बाबू आ गया। छज्जू, ओ छज्जू, छज्जू कहीं गया है पिंटू? अरे देर हो गई। प्रिंसिपल साहब को कोठी बुलाया था। यार देखो ना, हद होती है। साले घिसियारे का रिजल्ट फर्स्ट क्लास है और मेरा हिस्ट्री में 24%। मैंने तो कह दिया। और लो, वो छज्जू आ गया। अबे कहाँ चला जाता तू? मैंने कहा ना कि रिहर्सल से 1 घंटा पहले यहाँ आएगा और सबके जाने के बाद जाएगा। कहाँ मर गया था? अबे फूटा क्यों नहीं? वो छोटे बाबू, बात ये, छोटे बाबू, बातें बनाता दूंगा एक हाथ। बाबू, हमका बड़े जोर का जूड़ी देकर बुखार आ रहे, दवा लेने के खातिर। देखा 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 इसकी मक्कारी। जा भाग के जा 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 जा। 8 गिलास और 8 छोटा नमकीन भी। चल चल छज्जू इधर आओ। देखो तो, अरे इतना बुखार। अरे छोड़ भी ना, जा भाग के जा। मुन्ना बाबू, उसे छोड़िए, मैं लाता हूँ। क्या? हाँ हाँ, तुम बैठो छज्जू, मैं लाता हूँ। बाबू, अरे बाबू आप सुनिए। अरे जाले तो जाल दो। पिंटू मजा देखना, सूरज मियाँ को अभी मालूम नहीं है। 8 गिलास, 8 छोटा और नमकीन, उधार कोई नहीं देने वाला। मेरा नौकर भी चेक होता है, चेक। मजा देखना, अभी खाली हाथ वापस आएगा। पराजय और अपमान, पराजय और अपमान। अपनी तस्वीर से कहां तक कतरा सकेगा सूरज? ड्रामे के रिहर्सल अब वो न चाहकर भी चाहने लगा है। मुन्ना बाबू से उसकी भीतरी लड़ाई का पानीपत है ये रिहर्सल, और इस पानीपत से वह पीठ नहीं दिखाएगा। पिंटू, तुमने कभी सोचा था? उस दिन चंदन उर्फ चंदू पहलवान के ठेके से सूरज को लाते वक्त सोचा था तुमने कि तुम उसको अनायास एक ऐसी दुनिया में धकेल रहे हो जहां वो अकेला होगा, निहत्ता होगा और घिरा हुआ होगा? सूरज, अबे सूरज, अबे आना, अंदर को आना यार। अंदर? हाँ। कैसे? बगैर शुद्धि कराए अंदर चला जाऊंगा? तू पागल है यार। अबे आज बात बन गया कि नहीं? काम आ गया ना दोस्ती। और इस शुद्धि बुद्धि में क्या रखा यार? गुलाब तो छूट गई ना, अब नरक से वो बाहर आ गई। देख देख, वो नथालाल बाहर को आ रहा है। संपादक जी, तुम्हारा छोटा ग्राहक अभी नहीं आया। अरे भाई, ये लाउड स्पीकर ठीक है ना? है? अरे कोई सुनता नहीं है क्या? इस छोटे से शहर का छोटा सा तंत्र भी उन्हीं का है, और छोटा सा अखबार भी। संपादक खुद भागता है फोटोग्राफर को खोजने। ये ऐतिहासिक मौका बार बार तो नहीं आएगा। पुराने कटरे की खराब औरतों को शुद्ध किया जा रहा है। शंकर के कंठ की तरह पुराने कटरे की इस गली ने इन समूचे शहर का गलीस पचाया है। शुद्ध किए बिना काम नहीं चलेगा। क्या क्या शुद्ध कर लोगे देवता। जब तक इस शहर में सड़न रहेगी उसे ये कंठ निकलेगा ही, और ये कंठ शहर से नीला पड़ता ही जाएगा। लेकिन इस छोटे से शहर के छोटे से तंत्र का तर्क इससे अलग है। देखो जी, मैं कोई नेता नहीं हूं, एक छोटा सा सेवक हूं। क्या? हाँ, ये जो काम हुआ बहुत बड़ा काम है, पुण्य है। क्या? बिगड़ी हुई खराब औरतों को सही रास्ते पर लाना, उनकी शुद्धि करना,
फिर उनका कोई इंतजाम करना। हाँ, बड़े पुण्य का काम है। कल हम लोग शहर में गांधी जी की एक मूर्त लगा रहे हैं। गांधी जी महात्मा थे। ऐसे मौके पर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, अब एक पुण्य का काम और बाकी रहता है। इन औरतों का कोई इंतजाम भी हो, यानी कुछ नौजवान हमारे समाज के सामने आए और इन लड़कियों से ब्याह करें, घर बसाएं। सूरज चौंक जाता है। क्या ये गुलाब की मर्जी से हो रहा है? क्या इसके लिए भी गुलाब को घेर लिया गया है, या गुलाब खुद चाहती है? न जाने कौन कौन सी बातें आकर उसकी जुबान से चिपट जाती हैं, जिद करती हों बातें। मुझे कह दो सूरज, पुराने कटरे के उस गली में जाते वक्त किसने सोचा था कि वहां हिंदू औरत है, या मुसलमान औरत, या ईसाई औरत, या पारसी औरत? कटरे से बाहर आते ही बंटवारा हो गया, छोटे छोटे संसार बंट गए। कहो सूरज, कहो कि साजिश है, इन औरतों को बचाना चाहते हो तो क्यों नहीं मुन्ना बाबू सामने आता है और अपने भगवान की कसम खाकर इनमें से किसी का हाथ पकड़ लेता है? देखो, जो भाई इन बेसहारा नारियों का हाथ पकड़ेंगे उनको फी आदमी 1101 रुपया दहेज में दूंगा मैं। क्या कलेक्टर साहब? छज्जू, छज्जू, भाइयों, बाबूजी, बाबूजी, छज्जू इधर आना। अबे साले, तेरी शादी करा देते हैं। बाबूजी, अरे छज्जू खड़ा हो जाना। क्या है मुन्ना, क्या कहता है? बाबूजी, ये अपना छज्जू है ना, शादी के लिए तैयार है। गुलाब से शादी करेगा। जा आगे हो जा, जा, जा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। छज्जू हमारा नौकर है। इसको 1101 रुपया। क्या? एक सूट मेरी तरफ से भी। हाँ जी, लिखो पंडित जी। क्या नाम? छज्जू, मेरा नौकर। अरे बोल दे। बाप का नाम? अरे जल्दी बोल ना, बाप का नाम। बदलू। हाँ, लिखो जी पंडित जी। क्या? छज्जू सनो बदलू, धर्म पत्नी गुलाब। गुलाब नहीं पंडित जी, पत्नी का नाम गुलाब नहीं, धर्म का नाम लिखो गौरी देवी। हाँ, गौरी देवी लिखो। और लिखो उसके आगे था धान का 1101 रुपया। और कोई युवक भाई? हाँ, बोलो। अरे नाम बोलो। लिखो पंडित जी, लिखो। एक दो नहीं, इस छोटे से शहर के जाने कितने सत्यनाथ बच्चों की तरह रोते हुए सूरज से लिपट जाते हैं। बोलो, तुम बोलो। तुम नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा सूरज? तुम जानते हो क्यों हो रहा है यह खेल? क्यों मुन्ना बाबू शादी खुद नहीं करता बल्कि अपने नौकर से शादी करवाता है? इसलिए सूरज, इसलिए कि पुराने कटरे की सड़न वहां उस कंठ से निकलकर शहर में ऐसे लोगों के घर आ जाए जहां से मुन्ना बाबू की कोठी फासले पर हो, लेकिन मुन्ना बाबू नजदीक हो। नहीं सूरज, खामोश मत रहो। सूरज, रुक जाओ। कौन है ये? क्या हुआ? ये कौन आ गया बीच में? हटाओ इसको, हटाओ। आप लोग छोड़ो मुझे। छज्जू, सच बताओ, तुम अरे इसको कोई हटाता क्यों नहीं? मारो। तूने ठीक किया बेटे, हाथ नहीं उठाया, अच्छा किया। अब वो जमाना नहीं रहा बेटे। सूरज, जरा घड़े से पानी दे दो। अब वो जमाना नहीं रहा। निहत्ते बिना हाथ उठाए लड़ सकते हो तो लड़ो, जीत सकते हो तो जीतो। पानी। जीते रहो बेटे, तुमने अच्छा किया। इसको तो फिरका वाराना फसाद बना देते लोग। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। लेकिन अच्छा इतनी आसानी से हो जाता है कहीं? नहीं, इतना आसान नहीं है। पिंटू का ख्याल था कि सूरज के बारे में नत्थालाल को खबर नहीं। हो सकता है सारी खबरें न हो, लेकिन काम की खबर ठीक ठीक पहुंच जाती है। नत्थालाल ढाबे वालों से सीधी लड़ाई चुपचाप वापस ले लेता है। ढाबे अचानक ही फिर खुल जाते हैं
गफूर तंदूर के किनारे उकड़ू होकर सलाखे बजाता है और तंदूर से गर्मा गर्म नान खींच लेता है। नान जो गफूर के ढाबे में टेढ़ी मेढ़ी रकाबी में परोसा जाता है और सस्ता होता है और जायकेदार होता है, और नत्थालाल के भोजनालय में स्टील के चमकते बर्तन में परोसा जाता है और बदतहजीब दिल की तरह चिपड़ा होता है और बेहतरम महंगा होता है। ये ढाबे जब तक इन मैले कुचले लोगों के ढाबे हैं तब तक इन ढाबों में आग कैसे लगे, कैसे नत्थालाल अंदर से सुलगता है। मंगल, अरे इन मंगते सालों को भगाओ यहाँ से। क्या धक्का दो? नहीं, कल से पुलिस को बोलो। मुन्ना। हाँ बाबूजी। तुम क्या देगा? क्या? बाबूजी, ड्रामे की बजाय कुछ और नहीं हो सकता? मतलब नाच? मैं नाचूंगा क्या? गांधी जयंती पर नाच होगा? सुन, सूरज मुसलमान है, लोगों को बोल, इसलिए धोखा दिया। क्या? तुम गधे हो। मंगल, अब ये भिखमंगे भगाए नहीं आते, मेरी आंखों के सामने चढ़ा इसको। मंगल सुन, तुम्हारे सब छोकरे कहाँ हैं? देखो, होशियारी से भाग जाना, बोल दो सबको, शहर में दंगा होने वाला है, हिंदू मुसलमान दंगा। किसी को नहीं मालूम, लेकिन नत्थालाल को मालूम है। नत्थालाल या नत्थे खां या कोई भी एक नाम, हर नत्थालाल हर नत्थे खां जानता है कि दंगा कैसे होता है और दंगा क्यों होता है ये भी जानता है। पहले उसके दिमाग में एक दंगा होता है और फिर वह चुपचाप उसे अपने भेजे से निकालकर शहर के बीच रख देता है, और फिर शहर अचानक देखता है कि एक आग लगी हुई है शहर के बीचों बीच, आदमी और आदमी के बीच। बाबूजी, 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 मंदिर भ्रष्ट हो गया। बाबूजी, मंदिर भ्रष्ट हो गया। हाँ। बाबूजी, अपने मंदिर में लक्ष्मी नारायण की मूर्त पर एक हड्डी। शिव 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 शिव, हे भगवान, अनर्थ, हाय हाय अनर्थ, मूर्त पर हड्डी। अबे मैं क्या, अरे मैं क्या देखता हूँ, पुलिस को बोल। अबे मंगल। उसके चेहरे पर बारंबार झांकती एक धूर्त मुस्कुराहट शाम के धुंधलके में भी दिखाई दे जाती है। कोठी पर 4 बंदूक वाले सिपाही मुस्तैदी से खड़े हो जाते हैं। छत पर तेल के कड़ाह गर्म किए जाने लगते हैं। तेजाब की बोतलें इकट्ठा हो जाती हैं। बरसाती की एक पूरी दीवार तोड़कर ईंटें जमा हो जाती हैं। अंदर बेसिन पर खड़ा नत्थालाल अपनी उंगलियां खुशबूदार साबुन से रगड़ रगड़ कर धोता है और सूंघता है। उस हड्डी की गंध देर से ही जाएगी जिसे वो चुपचाप सड़क से उठा लाया था और मंदिर में रखाया था। दिमाग का दंगा आखिर उसने एक शहर के चेहरे पर थूक दिया था। अमर सूरज तुम आज मेरे साथ भी है पिएगा। पहलवान, पहलवान एक अद्धा। पिंटू, रुपए निकाल। काय को बे? निकाल तो। ले 5 दूंगा बस। तू पिएगा? अरे दे। हाँ, अब बोल पंडित, हो जाए। क्या हो जाए है? तू तो पीता नहीं है। आज मेरी तरफ से पी। मेरी तरफ। वाह वाह वाह, अबे छोकरे, वाह। छोकरे, नोट ले जा और एक अद्धा है। पियो पियो। अभी तो तुम्हारी बोतल में है। हाँ, वो पी लेना। तू भी सुना है शहर में दंगा होगा। हाँ, क्यों? वो तो हो गई। सुन लिया पिंटू, सुन लिया तुमने? अरे तो तुम क्या गवाह इकट्ठे कर रहे हो? जब्बार मियां,
क्या बात है पंडित? जब बाद में आया बताओ इसको दंगा क्यों होगा? दंगा 1101 1102 1103। जब आते देख मैं गला दबा दूंगा, गला दबा दूंगा साला। 1101 सूरज, तू पुलिस में रपट करेगा? कर ले, मगर याद रखियो ला ले, ये तेरा अच्छा आ गया। पिएगा या नहीं है? तुम पियो। सूरज तुम पुलिस से मत कहना, ये सारी बोतल खुलती ही नहीं। हाँ खुल गई। सूरज तुम पुलिस से मत कहना। हाँ फायदा क्या है? देख सूरज, मुझे भी 1001 मिला है और जब्बार मियां को भी। दोनों एक बोतल से शराब पियोगे, लेकिन एक आदमी और दूसरे आदमी को अलग करके छोड़ो। देखो पिंटू, इसको देख। अबे ये तो गनीमत है साली। तुम जानो रुपया दिया है इस काम के लिए, वरना वो साला नत्था लाल एक हरामजादा है। पैसा न भी देता, कहता कि मारो, हम मारते। हाँ? और मारते नहीं तो गुंडा बदमाश कहकर जेल भिजवा देता। ले 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 पी ले थोड़ी सी। सूरज, पुलिस में रबर नहीं करना। सूरज अबे कहाँ जा रहा है? देख संभल के निकलना, साला तुम्हें भी कोई। इस मोड़ से पिंटू भी साथ छोड़ देता है। अचानक सूरज व्यंग करता है, क्यों तुझे भी 1001? घायल सूरज का खून अंदर से इस तरह धक्के देता है जैसे नसों की दीवार फोड़कर बाहर आ जाएगा। अकेला, निहत्था, लेकिन क्या उसे यूं बिना लड़े हार मान लेनी होगी? गुलाब साथ देगी। गुलाब को साथ लेकर लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? कैसे भी लड़े। अंधेरा हो चुका होता है जब वो अनजाने ही नत्थालाल की हवेली के पीछे बनी छोटी अंधेरी झोपड़ियों की दुनिया में पहुंचता है, जहां गुलाब है छज्जू की ब्याहता। कितनी मासूम है चिथड़ों में लिपटी हुई दुनिया। कोई गा रहा है, रोक दे गाना, कहीं आग लगी है दोस्त। किसी हसास कलेजे में एक छुरे का सर्द फल उतर जाएगा। कोई बच्चा फिर यतीम हो जाएगा, कोई औरत फिर बेवा हो जाएगी। रोक दो ये गाना। छज्जू की कोठरी पर दस्तक देने की सोचता है सूरज। तभी वो महसूस करता है कि वहां कुछ अस्वाभाविक है। कोठरी से थोड़ा हटकर अंधेरे में खड़ी हैं दो छायाएं। कौन है? हाँ, एक तो छज्जू है और दूसरा छोटे बाबू, मगर कोई देख ले तो? अरे देख लिया तो तेरी होशियारी किस काम की? वे मस्जिद के पीछे इस वक्त कोई नहीं होता। जोर से उछाल कर अंदर फेंक दे और खिसका। क्या अंदर फेंक दे मुन्ना बाबू? सूरज, क्या है छज्जू? नहीं बाबू, हमसे बचाओ बाबू। सूरज बाबू, हमको बचा ले। हमसे नहीं हुई, वो हमको कत्ल कर देंगे बाबू। वो लोग हमको कत्ल कर देंगे बाबू। मुन्ना बाबू, सूरज बाबू बचा ले। भाग कर कहाँ जा रहे हो मुन्ना बाबू? रोते क्यों हो छज्जू? क्या फेंकने को कह रहा था? सूअर की कोबड़ी बाबू, हमारी नौकरी का क्या हो इन बाबू? ला कोठरी मुझे दे। ठीक है, यही रहना।
थोड़ी देर में आता हूं मैं। सूरज बाबू सुनो, अरे सुनो तो सूरज बाबू। सूरज रुकता नहीं है, रुकने का वक्त नहीं है। चौक के बरगद के पास पुलिस चौकी है। हाथ में खून से भीगी घिनौनी पोटली लिए हुए सूरज अंदर आ पहुंचता है तो जहां जैसे एक सख्ता छा जाता है। मैं सच कहता हूं, आप मेरे साथ किसी को भेज दीजिए। आप मेरी बात नहीं मानते, मैं सच कह रहा हूं। मैं लेकिन इतनी आसानी से सच नहीं कहा जा सकता। पोटली वहीं छोड़कर सूरज लौट आता है। वो सोचता है इस बार वो छज्जू के साथ लेकर जाएगा, बड़े साहब के यहाँ जाएगा, कुछ नहीं होगा तो भूख हड़ताल करेगा वहीं बैठकर। छज्जू की कोठरी के पास वैसा ही मनहूस ठंडा अंधेरा है। कोठरी से थोड़ी दूर कोयले की सुलगती हुई अंगीठी बेतरा धुआं फैला रही है। वो कोठरी के दरवाजे पर पहुंचता ही है कि कोई उसे पीछे से दबोच लेता है। उस शोर के बीच अचानक उसे लगता है कोई चीज उसकी पसलियों के पास चर्र की आवाज के साथ चीरती हुई घुसी और तेजी के साथ उसकी कमीज के अंदर कुछ चिपचिपा सा गर्म फैलने लगा था। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन एक जबरदस्त उल्टी आ गई। तभी उसके सिर पर कुछ वजनी सा गिरा। विधर्मी शुद्ध की हुई औरत को उड़ाने आया था। उसने होश खोते खोते सुना। आंखें खोलकर उसने एक बार कुछ देखने की कोशिश की लेकिन देखा कुछ भी नहीं। सूरज मर चुका था। एक गहरा अंधेरा चारों ओर घिराया था। उसकी लाश वहां से घसीट कर लाई गई और उसी लैंप पोस्ट के नीचे डाल दी गई जहां आज से कोई 18 बरस पहले सूरज पहली बार बेहोश होकर गिरा था। गली के मोड़ पर मुस्कुराती हुई कोठी के अंदर रात भर जागा नत्थालाल बेसिन में हाथ धो रहा है और गा रहा है। कत्ल कर दिए गए सूरज के लिए इससे खतरनाक शोक गीत शायद कभी ही गाया गया हो। लो, सिपाही थोड़ा तनकर खड़ा हो गया है। एक तांगा अंधेरे से निकल कर आता है और लाश के पास रुक जाता है। 2 आदमी तांगे से उतरते हैं और उतरकर लाश तांगे पर लाद देते हैं। काले सूरज की लाश लिए हुए तांगा दोबारा अंधेरे में खो जाता है। इस मौन शव यात्रा पर कोई मरसिया नहीं, कोई संवेदना भी नहीं। रखते चलो सरों के चिराग, जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले। काले सूरज की शव यात्रा। अभी आपने ये नाटक सुना। इसके लेखक और निर्देशक थे श्री मुद्रा राक्षस। ध्वनि प्रभाव श्री सुदर्शन कुमार और श्री कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री दीनानाथ जोशी, विश्व मोहन बड़ोला, गुलशन कपूर, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, श्याम अरोड़ा, B.L. टंडन, नरेश कुमार सूरी, राज दीपक जौली, जलालुद्दीन, मनमोहन मलिक, कुमारी दीपा पांडे और श्रीमती वीना होरा। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।